दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। कुल 1040 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हुए हैं। चुनाव आयोग ने 477 नामांकन खारिज कर दिए हैं। 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख थी। 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और आज शाम यानी अब कुछ ही समय बचा हुआ है जब नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। आज चुनाव से नामांकन लेने का आखिरी दिन है। कुल 1040 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। हालांकि ये संख्या ज्यादा थी, लेकिन 477 लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए। 17 जनवरी को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। प्रशांत, आखिरी तारीख है आज नामांकन वापस लेने की और इसके बाद हम देखेंगे कि जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी कि उसके बाद सिर्फ 3 हफ्ते से भी कम का समय बचेगा 5 तारीख को चुनाव होने में। जी बिल्कुल सुजाता, देखिए सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं कि करीब 1522 नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए गए थे। यानी कि 1522 लोगों ने अपना आमंत्रण ही कहेंगे कि अपना जो नॉमिनेशन है वो दाखिल किया था, अपना एफिडेविट तैयार कराया था, जिसमें से करीब 1040 नामों को ही स्वीकृति मिली है। यानी कि उन्हीं के जो नामांकन पत्र है उनको अप्रूव किया गया है। बाकी जो बचे हुए उम्मीदवार है उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब देखिए 70 विधानसभा सीटों पर अगर 1522 नामांकन दाखिल हुए हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कितना उत्साह राजनीतिक दलों के अंदर है। साथ ही साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं इस चुनाव के पर्व में। और इसका अंदाजा आप 1522 जो नॉमिनेशन हुए उसे खास तौर पर लगा सकती है, जिसमें से 1040 जो उम्मीदवार है उनके नामों को स्वीकृति जो है वो दी गई है। बाकियों के जो नामांकन है उसको रद्द कर दिया गया है। क्योंकि देखिए कई प्रावधान ऐसे भी होते हैं कि एक सीट पर एक उम्मीदवार जो नामांकन दाखिल करता है वो किसी अन्य सीट से भी कर सकता है। तो इसलिए जो 70 विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा गया है वो 1522 गया है। और अब जब आज शाम को 6 बजे जो है नामांकन वापस लेने का समय पूरा हो जाएगा तो कल से आप देख सकती हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जो धुआंधार और तेज प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और करीबन 2 हफ्ते जो है तमाम बड़े नेता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो दिल्ली विधानसभा में 70 की 70 सीटों विधानसभा पे आपको चुनाव प्रसार करते दिखाई देंगे। और जो असली चुनाव है दिल्ली का वो आप ये मान के चलिए कि जो आने वाले 14 से 15 दिन होंगे उसमें आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, तो आने वाले 2-3 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और 6 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। प्रशांत, अगर आप बता पाएं तो नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया क्या है? क्या उसके लिए भी दफ्तर जाना जरूरी है या कोई और तरीका भी है? जी देखिए, दोनों ही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जो एफिडेविट दाखिल किया जाता है उसकी 2-3 स्टेप्स होते हैं। उनकी स्क्रूटनी की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, और जो मानक जो है इलेक्शन कमीशन के अगर पूरे नहीं हो पाते तो उसके मद्देनजर उसको रद्द कर दिया जाता है। और उसके 2 माध्यम है। एक तो चुनाव आयोग आपको सूचित करता है अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वापस ले जाने के लिए, और दूसरा एक फॉर्मली भी आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको संपर्क करना होगा जो भी उनका जो नजदीकी कार्यालय होता है उसमें वो जाकर अपनी जो बातचीत है वो कर सकते हैं कि किन मानकों के ऊपर उनका जो नामांकन है वो रद्द किया गया है। बिल्कुल प्रशांत, हमने ये भी देखा है कि कई बार स्ट्रेटजिकली ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है। अगर 70 सीटों के लिए 1500 से ज्यादा उम्मीदवारी आ जाती है, नामांकन आ जाते हैं, अभी भी 1040 हैं, तो इसके संकेत क्या है? क्या डमी उम्मीदवारों की भी बाढ़ हम मान सकते हैं दिल्ली के चुनावों में? जी बिल्कुल, देखिए सुजाता, हर एक जगह जो है इसकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है कि हर एक जो प्रत्याशी है कोशिश करता है कि 1 to 1 अगर फाइट किसी के साथ है तो उसके वोट कटवाने के लिए किसी अपने नज़दीकी आदमी को निर्दलीय भी खड़ा कर दिया जाता है। पिछले कई चुनावों में हमने इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखी है, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हमने देखा हो, चाहे महाराष्ट्र हमने विधानसभा चुनाव देखा हो, जिसमें निर्दलीय की एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि निर्दलीय कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करता है और एक तरफा जो दूसरे कैंडिडेट की जीत है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता क्या फैसला लेती है और बहुत सारे उम्मीदवार होने की वजह से उसका असर क्या पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।